बाबू बिहारी लाल। नमस्ते, हम हैं ऑटो वाला बाबू और आज हम ईस्ट गोरख पार्क में हैं। इतना प्रेम से दिए तो खाने पड़ता है ना, लेकिन जब नाक में बांस जाता है ना, कैसे खाएंगे भोजन? अभी आपको दिखाएंगे इतना बड़ा बड़ा चूहा, आपने कभी बिल्ली भी नहीं देखी होगी इतनी जितना बड़ा। यहाँ बदबू से यहाँ सारा दिन बुरा हाल हो जाता है। समय से तो कोई पानी नहीं आता यहाँ। गांव से बहुत बुरा हाल है यहाँ पे तो। गुस्से में उबलते ये उत्तरी पूर्वी दिल्ली के शाहदरा वार्ड के ईस्ट गोरख पार्क में रहने वाले लोग हैं। जितना भी बड़ा नेता है सबने मुहूर्त किया, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। एमसीडी के कामकाज और नेताओं के अधूरे वादों पर लोगों की नाराजगी और इलाके की सबसे सच्ची तस्वीर दिखाने के लिए आपको लेकर चलते हैं बाबरपुर विधानसभा में आने वाले ईस्ट गोरख पार्क वार्ड में। शाहदरा इलाके में करीब 3,22,000 लोग रहते हैं। ईस्ट गोरख पार्क वार्ड के पार्षद कांग्रेस नेता जाकिर हुसैन हैं। ईस्ट गोरख पार्क में बड़ा नाला बहुत बड़ी समस्या है। 5 किलोमीटर लंबे नाले की सफाई नहीं होती। नाले से निकलने वाली गैस से लोग बीमार पड़ जाते हैं। नाले की गैस की वजह से एसी, फ्रिज भी खराब हो जाते हैं। सड़कों, गलियों और पार्कों में साफ सफाई ना के बराबर होती है। तमाम स्ट्रीट लाइटें टूटी या खराब पड़ी हैं। सड़कों की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। कई सीवर खुले हुए हैं जिनमें बच्चे अक्सर गिर जाते हैं। पीने के लिए कभी कभी गंदा पानी भी सप्लाई किया जाता है। नमस्कार नमस्कार। ईस्ट गोरख पार्क वाले लोगों को जब ये मालूम हुआ कि ऑटो वाले बाबू उनकी परेशानी पर बात करने के लिए आ रहे हैं, तो नेता की तरह उनका स्वागत हुआ। अरे वाह, राजस्थान का पकड़ी। अरे वाह, अब आपका है ये। धन्यवाद धन्यवाद। और उसके बाद शुरू हुआ शिकायतों और समस्याओं का सिलसिला। काउंसलर के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी हम इसको नहीं संभाल सकते, इसको एमएलए संभालेगा। एमएलए के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी बीजेपी का काउंसलर है, वो संभालेगा। और तिवारी जी के पास जाते हैं, जो सांसद हैं हमारे, वो कहते हैं मेरे को कुछ नहीं पता, मैं अभी नया बैठा हुआ हूँ। तो बताइए हम किसके आगे रोएं? और ये इतनी समस्या भारी है, हमारे घरों के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं सब खत्म हो जाते हैं। एलईडी हो, एसी हो, फ्रिज हो या कोई और पंखे इलेक्ट्रॉनिक हो जिसमें चिप लगी हुई हो, मोबाइल तक जो है उनमें कार्बन आ जाती है और सारे भ्रष्ट हो जाते हैं। और कम से कम डॉक्टर को 3,000 रुपया महीना हर घर को देना पड़ता है, कभी कोई बीमार है। ये शाहदरा इलाके का एक ऐसा नाला है जिसके बराबर से हर रोज सैकड़ों लोग निकलते हैं, मगर इतनी जहरीली गैस निकलती है कि मुंह पर मास्क लगाना पड़ता है या नाक पर हाथ रखकर चलना पड़ता है। करीब 5 किलोमीटर लंबा और 8 फीट चौड़ा ये नाला कितनी बड़ी मुसीबत बन चुका है, जरा स्थानीय लोगों से इसका सच जानिए। अगर इसका उद्घाटन खोदोगे ना आप, कम से कम 20 पत्थर निकलेंगे मुहूर्त के। मनोज तिवारी, जयप्रकाश अग्रवाल, जितने भी बड़े नेता हैं सबने मुहूर्त किया, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। या बीमार हो गए या लेडीज कैंसर से मर गई, हमारी मिसेज कैंसर से मर गई। ये है, इतना बुरा हाल है इसका, लेकिन सुनते नहीं है कोई। ये क्या पहने हैं आप? ये मास्क पहना हुआ है, बदबू से यहाँ सारा दिन बुरा हाल हो जाता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे गैस निकलती रहेगी, बहुत ज्यादा हालत बुरी हो जाती है, सांस लेना भी दुर्भर हो जाता है। अभी बिल्कुल ये पहन करके चलता है। और यहाँ का जो एमएलए है उसका क्या नाम है? गोपाल राय जी। गोपाल राय जी ने तो जिनसे उनको इलेक्शन क्या जीती, उन्होंने एक किला जीत लिया जी। अच्छा। और यहाँ का जो लोकसभा का एमपी?
मनोज तिवारी बीजेपी का, मनोज तिवारी बीजेपी। तो आप देखिए तीनों पार्टी आ रही, एक बार थोड़ा दोस्ती करो, थोड़ा शांत हो जाओ और ये उन लोग को मदद कीजिए, ये बहुत मुश्किल वाला है। इससे बढ़िया तो गांव है, गांव से बहुत बुरा हाल है यहाँ पे तो। गांव में बहुत बढ़िया साफ सफाई है, अभी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ना सड़क है ना कुछ है। ईस्ट गोरखपाक इलाके में रहने वालों के लिए ये नाला मौत से कम नहीं है। लोगों का दावा है कि इस नाले की वजह से अब तक कई मौतें भी हो चुकी हैं और 35 साल से अब तक यही हालात बने हुए हैं। महिलाओं ने भी जी न्यूज के ऑटो वाले बाबू को अपनी परेशानी बताई। सारे चूहे हमारे घर में घुसते हैं और भी जानवर यहाँ घुसते हैं, यहाँ निकलना इतना परेशान, एसी यहाँ काम नहीं करता, इतनी प्रॉब्लम है। जो आते हैं वो सब आके कह के चले जाते हैं हो जाएगा, आता कोई नहीं, कोई काम नहीं करता यहाँ। आपको दिखाएंगे इतना बड़ा बड़ा चूहा, आपने कभी बिल्ली भी नहीं देखी होगी इतनी, जितना बड़ा यहाँ चूहा मालूम है। देखिए वो बोले सबसे बड़ा चूहा यहाँ मिलेगा, हाँ, और आप बोले और कुछ जानवर भी आ जाता है, क्या जानवर? सभी जानवर है यहाँ, कौन सा जानवर नहीं, नेवला है, सांप है, सब आते, कॉकरोच है, छोटे छोटे कीड़े हैं, सब आते, हमारा एसी टीवी सब खराब हो जाता है हमारा। बिजली भी आती है, कभी पीता जाता है। ईस्ट गोरखपाक में रहने वाले लोगों का कहना है कि पूरे वार्ड की यही हालत है। बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग रोजाना नगर निगम से जुड़ी बुनियादी समस्याओं से लड़ते हैं। यहाँ का जो नल में जो पानी निकलता है वो कैसा है? वो 24 आवर्स आता है, 24 घंटा आता है कि क्या होता है? आता है पानी, समय से तो कोई पानी नहीं आता यहाँ, शाम सुबह आता, थोड़ी घनी देर आता, और उसमें भी, और वो भी गंदा पानी, और बिल इतने बढ़ बढ़ के आ रहे हैं लोगों के, पूछो मत ना, कि जान निकल जाती है बिल भरते भरते। बहुत ही गंदा पानी, पिया भी नहीं जाता, फिर परेशान भी होते हैं, बीमार हो जाते, पेट में दर्द हो जाता है, कीचड़। कभी कुछ नहीं देखा बनते हुए इसमें, हमने बहुत सालों से देख रहे, 30 साल हो गए नाले के ऊपर रहते, बच्चे भी हमारे गिर जाते हैं इसमें। और यहाँ पर एमसीडी जो है ना, वो छोटे छोटे विद्यालय बच्चे लोग के लिए बनाता है, यहाँ पर है उसका? यहाँ नहीं है कुछ भी, यहाँ नहीं है कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, और एमसीडी ये नाल को छोड़ करके और कुछ काम किया है या? झाड़ू वाड़ू कुछ नहीं मारती, ऐसी होके चली जाती है, कुछ नहीं काम नहीं करती, वो आते हैं पैसे लेके चले जाते हैं, कोई नहीं आता। आप कभी डस्टबिन देखा है एमसीडी का? यहाँ कभी नहीं आता, कोई डस्टबिन नहीं आता। आप देखिए, लगता है कि एमसीडी है ही नहीं। ऑटो वाले बाबू को शाहदरा इलाके के ईस्ट गोरखपाक वार्ड में हर तरफ गंदगी के ढेर नजर आए। जहरीली गैस का कुआं बन चुके और मौत बांटते नाले के किनारे ही तमाम तरह की दुकानें भी हैं। यहाँ भी ऑटो वाले बाबू ने लोगों से उनकी बुनियादी समस्याओं पर बात की। आशा जब चुनाव आता है तब सब कहते हैं हमको नाले को ये करेंगे, हम वो करेंगे, कुछ नहीं, सब चले जाते हैं, कुछ नहीं, बस जब तक ही आते हैं, जब तक चुनाव आता है, बस चुनाव आया वो गए, चाहे हार जाए चाहे जीत जाए, वो चले जाते हैं, उनका काम निकल गया, वो गई। आपको मालूम है यहाँ पर काउंसलर कौन सा पार्टी का है? यहाँ तो पार्टी अवैध वो है, वो आम आदमी पार्टी की है। अच्छा, अरविंद सिंह केजरीवाल है, साफ सफाई वाला। अब साफ सफाई यहाँ कहाँ साफ सफाई है? ये साफ सफाई कहाँ होगी? उसमें क्या दफ्तर में होगी? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए, ले भाई, देखिए मिठाई ठीक है, लेकिन बांस के साथ जब खा रहा है ना, मन नहीं आ रहा है। इतना प्रेम से दिए तो खाने पड़ता है ना, लेकिन जब नाक में बांस जाता है ना, कैसे खाएंगे भोजन? आप भी सोचिए, और ये सोचिए, ये लोग सवेरे से शाम तक ऐसा हालत है हम लोग का। यहाँ का जो बांस है बहुत बड़ा, मुझे इसलिए मेरा चेहरा थोड़ा इधर चकरा है, मुस्कुराना बहुत मुश्किल है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ईस्ट गोरखपाक इलाके में
ट्रांसफार्मर बिजली के खंभों के बजाय सड़कों पर नजर आए। अब मैं एक चीज आपको दिखलाना चाहता है। यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है, कैमरामैन उसको दिखलाओ। अब ये जो नदी तो नहीं बोल सकता है, पास वाला जो गंदगी जगह जो है उसके ठीक बगल में है। और क्या हो रहा है, गैसेस से ये सब दीवार गिर रहा है, एक दिन ये भी गिर जाएगा उसमें। आप ये सोचिए, बिजली और गैस एक साथ हो जाएगा, क्या परेशान हो लोग। ये तो मतलब ये सेफ चीज नहीं है। आपको भी देख रहा है कि वो धीरे धीरे वो गिरते जा रहा है, पता नहीं कब गिरेगा, लेकिन एक दिन वो गिर जाएगा। तो ये बहुत बड़ा समस्या है कि यहाँ का लोग। हाँ, और ये जब गिर जाएगा इसमें आग लग जाएगा, क्या लग जाएगा किसी को पता नहीं चलता है। चलिए थोड़ा आगे चलता है और कुछ दिखलाता है। ईस्ट गोरखपाक में रहने वालों का आरोप है कि पार्षद जाकिर हुसैन या बाकी नेता कभी उनकी परेशानी दूर करने के लिए नहीं आए। इतना ही नहीं, यहाँ के स्कूली बच्चे जिन हालात में खेलते और पढ़ते हैं वो देखकर आप हैरान रह जाएंगे।